Hello everyone. In this video we will do exercise 6.1 chapter 6 lines and angles class 9. So let's begin with question number 1. In the figure given below, lines AB and CD intersect at point O if angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and BOD equals to 40 degree. Find the angle BOE and reflex of COE. अब देखिए सबसे पहले हमें गिवन है, जो पहले समझिए फिगर में कि हमें गिवन क्या है, लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ पे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो एंगल आपको नजर आ रहे हैं ये क्या मिल जाएंगे, हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल जाएंगे। साथ में गिवन क्या है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी एंड बी ओ ई, इन दो एंगल का सम हमें पता है कितना है, 70 डिग्री गिवन है। इन दोनों का सम कितना, हमें 70 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। एंड बी ओ डी हमें गिवन है 40 डिग्री, बीओडी हमें कितना है 40 डिग्री। अब देखिए ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, हम कह सकते हैं यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा ये। अब आप समझिए पहले फिगर को, अब इन दोनों का सम कितना था, 70 था तो ये 40 है, और दोनों का सम 70 है तो ये कितना हो जाएगा 30। क्लियर। अब लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, सभी एंगल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट वी आर गिवन। सो वी हैव गिवन angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree. This is relation 1. We can say this is relation number 1. And angle BOD equals to 40 degree. And we need to find हमें जो फाइंड आउट करना है वो राइट कर लीजिए पहले। We need to find angle BOE and reflex of angle COE. देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BOE ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, COE फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। सो लेट्स बिगिन। देखिए स्टार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं एज लाइन ए बी, आप देख सकते हैं एज लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each other at point O. Therefore angle AOC equals to angle BOD. देखिए ये लाइन इंटरसेक्ट करती है पॉइंट O पे, तो ये एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिख सकते हैं एज देयर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए क्या बनाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं AOC और BOD। अब राइट हमें पता है BOD हमें गिवन है ऑलरेडी, बट आप राइट कर सकते हैं बट BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। BOD में पहले से गिवन है कितना है, 40 डिग्री है। सो देयरफॉर एंगल AOC कितना हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब हमें AOC भी मिल चुका है, बट हमारी रिक्वायरमेंट AOC नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, BOE फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी कैन राइट हियर नाउ, और फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से now from equation 1 अब देखिए AOC की वैल्यू कितनी है, 40 है, 40 यहाँ पुट कर दीजिएगा, हमें BOE मिल जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 40 प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो नाउ एंगल BOE इक्वल्स टू 70 माइनस 40 एंड दिस विल बी एंगल BOE इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो हमें BOE एंगल मिल चुका है, फर्स्ट एंगल हमें रिक्वायर्ड एंगल जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है, एंगल BOE 30 डिग्री मिल चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है, COE फाइंड आउट करना है। सो नाउ एंगल AOE, यू कैन से AOE प्लस BOE, AOE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? एज एंगल AOE एंड BOE forms pair of linear angles. So you can write here linear pair of angles. अब देखिए आप AOE और BOE का सम कितना हमारा 180 है। अब AOE के दो पार्ट हमारे पास पता है, हमें एक्चुअली पता है AOC है और देन COE है। सो आप AE को ब्रेक कर सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COE एंड प्लस BOE एज इट इज इक्वल्स टू 180। So now we have AOE plus BOE as 70 degree
AOC प्लस BOE एज 70 डिग्री। इन दोनों का सम हमें पहले से ही पता है, AOC प्लस BOE प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180। ये हमें पहले गिवन है ऑलरेडी। सो दिस इज 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यू कैन से एंगल COE इक्वल्स टू 180 माइनस 70, और यू कैन से एंगल COE विल बी 110 डिग्री। हमें COE मिल चुका है, बट हमारी रिक्वायरमेंट COE नहीं है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्लेक्स ऑफ COE फाइंड आउट करना है। सो नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE विल बी 360 माइनस एंगल COE। देखिए, जब भी किसी एंगल का हमें जिस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना होता है, हमें उस एंगल को 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो गिवन एंगल दैट इज COE, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो COE 360 माइनस COE विल बी 110। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE विल बी 250 डिग्री। तो हमें रिफ्लेक्स भी मिल चुका है। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE is 250 degree. This is required angle. So thus we can say thus the angle BOE equals to 30 degree and reflex of angle COE equals to 250 degree. So this is all about question number 1. You can pause the video and note it down. So the next problem is question number 2. In figure given below, line XY and MN intersect at point O. जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट करती है कहाँ पे? पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती है। एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, POY इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A रेशियो B। सो दीज आर द टू एंगल्स A एंड एंगल B। सो इनका रेशियो हमें गिवन है, दैट इज 2:3। फाइंड एंगल C एंड एंगल C इज हेयर। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये 90 गिवन है और ये A रेशियो B हमें दे रखा है। इन दो एंगल का सम, सॉरी इनका एंगल का रेशियो हमें गिवन है, दैट इज 2:3। सो हमें इन दोनों का सम भी पता है, A प्लस B भी पता है हमें कितना 90 है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, XY हमारा स्ट्रेट लाइन है। ये 90 डिग्री है अगर POY, तो ये POX कितना बन जाएगा? ये भी 90 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अब वहां से हमें A और B की वैल्यू मिल जाएगी और देन हम B और C का लीनियर पेयर यूज करते हुए C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट वी आर गिवन। सो वी हैव गिवन angle POY equals to 90 degree and A ratio B equals to 2:3। देखिए, हमें एंगल POY 90 गिवन है ऑलरेडी एंड A रेशियो B जो 2:3 गिवन है। अब आप देखिए, अगर आप राइट कर लीजिएगा एज XY इज a straight line, so we can write as XY is a straight line, or you can say angle POY and POX are linear pair of angles, or we can directly write as XY is a straight line, therefore angle POY plus angle POX equals to 180 degree। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लीनियर पेयर POY and POX। so now POY we have already given, that is 90 degree। आप पुट कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस POX equals to 180 डिग्री, और POX equals to becomes 180 minus 90, so angle POX will be 90 degree। और you can say POX we have, देखिए POX की वैल्यू क्या है? POX this is A and B, so A plus B आप राइट कर सकते हैं। POX के दो पार्ट हमारे पास हैं, एंगल A plus B equals to 90 डिग्री। अब देखिए, हमें A plus B का सम मिल चुका है 90 डिग्री है और रेशियो में गिवन है A रेशियो B 2:3। सो आप जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक, आप उसको रिकॉल कीजिए, एक बार मेमोराइज कीजिए और उसको यूज कीजिए। सो बाय यूजिंग रेशियो प्रोपोर्शन, देखिए आप विद द हेल्प ऑफ x भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट द एंगल x A 2B 2x एंड एंगल B 2B 3x, देन सम ऑफ एंगल हमें पता है। आप विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट रेशियो प्रोपोर्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आपका स्मार्ट वर्क हो जाएगा, जल्दी आप इजिली इसको क्विकली आप कर लेंगे सॉल्व। सो लेट नाउ एंगल B, देखिए हमें B की नीड है, A की नीड भी नहीं है। एक्चुअली हमें एंगल B चाहिए, सो दैट हम डायरेक्टली एंगल B निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। सो एंगल B विल बी इक्वल्स टू, हम B कैसे निकालेंगे? सो रेशियो टर्म ऑफ एंगल B, रेशियो टर्म you can say here ratio term for angle B, for B upon sum of ratio term
angles, sum of ratio term, you can say sum of ratio terms into total value, sum of ratio terms and a plus b here. अब देखिए आप हमारे पास क्या है, एंगल बी चाहिए, तो रेशियो टर्म फॉर बी के लिए रेशियो टर्म कितनी, देखिए हमारे पास 3 है, सो आप राइट कर दीजिए 3, एंड सम ऑफ रेशियो टर्म्स मीन्स 2 + 3, सो हियर इट विल बी 2 + 3 एंड इनटू a plus b here, a plus b we have as 90 degree, sorry, this will be 90 degree. So now angle b will be 3/5 into 90, so this will be 18 5 is 90 and 18 3 is 54. So देखिए हमें b एंगल मिल चुका है, दैट इज 54 डिग्री, हमें b मिल चुका है, बट हमें b हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट एंगल c है, एंड यू कैन सी b एंड c आर ऑन सेम लाइन mn, सो b plus c will be equals to 180. आप राइट कर सकते हैं एज mn इज ए स्ट्रेट लाइन, mn क्या हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, therefore एंगल b plus c equals to 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और यू कैन से लीनियर पेयर. आपने लीनियर पेयर की हेल्प से b plus c को राइट कर दिया 180 डिग्री. सो नाउ b वी हैव एज 45 डिग्री, sorry 54 degree, so we will write here 54 degree plus angle C equals to 180, and therefore angle C will be 180 minus 54, so angle C will be, अब C की वैल्यू देखिए अब कितनी हो जाएगी हमारे पास, एंगल C की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 126, so angle C will be 126, एंगल C हमारा हो जाएगा 126, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, एंगल C फाइंड आउट करना था, so thus we can say thus angle C equals to 126. This is the question number 2. So you can pause the video and note it down. The next problem, that is question number 3. In the given figure, angle PQR equals to angle PRQ. Then prove that angle PQS equals to angle PRT. So देखिए आप यहाँ जो PQR means this angle PQR and PRQ, these two angles are equal, and we need to prove these angles PQS एंड PRT आर इक्वल. हमें आउटर एक्सटीरियर एंगल को इक्वल प्रूव कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल हमें इक्वल गिवन है. सो आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करिए जो हमें गिवन है, वी हैव गिवन, वी कैन से वी हैव गिवन एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ नंबर 1. अब आप देख सकते हैं ST एक स्ट्रेट लाइन है, सो हम लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. आप राइट कर सकते हैं एज ST is a straight line, therefore angle PQS plus, देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पेयर बन रहा है हमारे पास PQS and PQR, these two angles form pair of linear angles, so PQR equals to 180 degree, linear angles or linear pair of angles, linear pair, you can say linear pair. This is equation number 2, you can say, and similarly here you can say PRQ, here PRQ plus PRT, so PRT equals to 180 degree, also linear pair of angles, और linear pair you can say equation number 3. आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 राइट हैंड साइड देखिए हमारा 180 हम इनको इक्वेट कर सकते हैं. सो यू कैन से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या राइट कर सकते हैं अभी, एंगल PQS प्लस एंगल PQR. जब इक्वेशन नंबर 2 और 3 की राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमें लेफ्ट साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं. सो एंगल PQS प्लस एंगल PQR विल बी इक्वल्स टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT. ये रिलेशन हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2 और 3 से. अब देखिए बट इक्वेशन नंबर 1 से आप कंपेयर कर सकते हैं कि PQR किसके इक्वल है, एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ. सो आप राइट कर सकते हैं एज एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ. अब कंपेयर कर लीजिए, सो एंगल PQS प्लस एंगल PQR को आप राइट क्या कर सकते हो, PRQ. सो PRQ इक्वल्स टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT. सो देखिए PRQ, दिस टू एंगल विल बी कैंसल्ड
सो इम्प्लाइज हमें क्या मिल जाएगा, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, जो हमें प्रूव करना था, दस वी कैन से 10 एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो चुका है हमारा, हैंस प्रूव्ड। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. You can pause the video and note it down. So the next problem is question number 4. In the figure given below, if x plus y equals to w plus z, then prove that AOB is a straight line or AOB is a line. आप देख सकते हैं हमें गिवन क्या है, x plus y is equal to w plus z. इन दो एंगल का सम है वो किसके इक्वल है, इन दो एंगल के सम के इक्वल है, और हमें प्रूव क्या करना है, AOB is straight line. अब देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो इन दोनों का सम कितना होता, 180 होता. वाई? एज AOC प्लस COB फॉर्म्स पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 प्रूव कर दें x प्लस वाई का, तो लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी. सो देखिए कन्वर्स थ्योरम भी आपको याद रखनी होंगी. सो लेट्स बिगिन सॉल्यूशन. हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड, ये हमें गिवन है. अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड और वी नीड टू प्रूव, यू कैन से वी नीड टू प्रूव AOB इज अ लाइन. हमें ये प्रूव करना है कि AOB क्या एक लाइन है. अब हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव यू कैन से वी हैव, आप देख सकते हैं ये एक कॉमन पॉइंट है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ये कॉमन पॉइंट पे सारे एंगल बने हुए, मीन्स ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा, दैट इज 360 डिग्री. सो वी कैन राइट वी हैव एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस जेड यू कैन से इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंड यहाँ राइट कर देंगे कंप्लीट एंगल. क्या है, कंप्लीट एंगल. दिस इज नॉन एज कंप्लीट एंगल, क्योंकि सारे एक ही पॉइंट कॉमन पॉइंट पे है, पॉइंट ओ इनका कॉमन पॉइंट है, तो ये एंगल इन चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा. अब आप राइट कर सकते हैं बट x प्लस जो y है और w प्लस जेड आप कह सकते हैं कि x प्लस जो y है वो किसके इक्वल है, w प्लस जेड है. सो देयरफॉर ये हमें गिवन है, इसलिए मैंने राइट किया है यहाँ पे, x प्लस वाई हमें क्या गिवन है, w प्लस जेड के इक्वल है. सो आप देखिए देयरफॉर x प्लस वाई प्लस, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, किसी भी एक पेयर को रिप्लेस कर दो यहाँ से. सो w प्लस जेड को हम क्या राइट कर सकते हैं, x प्लस वाई राइट कर सकते हैं. तो अगेन इसको राइट कर दीजिएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंड दिस विल बी ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंड 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360, एंड हियर यू कैन से इम्प्लाइज x प्लस वाई, और यू कैन से और x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 अपॉन 2, सो दिस विल बी 180 डिग्री. सो इम्प्लाइज हमें देखिए क्या मिल चुका है, x प्लस वाई इक्वल्स टू मिल चुका है 180 डिग्री. अब x प्लस वाई इन दो एंगल का सम 180 है, तो इसका मतलब क्या है, w प्लस जेड भी क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि आपस में इक्वल है. इन दोनों का सम किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है. जब इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा. नाउ बाय द कन्वर्स कंसेप्ट, अगर दो एंगल का सम 180 है तो लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. सो अब कहते हैं देयरफॉर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, हमें क्या. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 5. इन द एडजॉइनिंग फिगर POQ इज ए लाइन एंड रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ and OS is another ray lying between ray OP and OR. Prove that ROS equals to half of QOS minus POS. देखिए समझिए इसको पहले क्या करना है, गिवन फिगर में है क्या एक्चुअली, POQ इज अ लाइन. देखिए हमें POQ एक लाइन दे रखी है, POQ इज लाइन, एंड रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. ये हमें क्या परपेंडिकुलर गिवन है, मीन्स यहाँ गिवन है, और इन दोनों का सम भी टोटल 90 डिग्री हमें पता है, क्योंकि OR परपेंडिकुलर मीन्स इधर भी 90 डिग्री बनेगा, इन दोनों का सम भी 90 बनेगा इधर राइट हैंड साइड में. OS इज अनदर रे, OS जो हमारे पास है वो अनदर रे है, दूसरी रे है हमारे पास, लाइंग बिटवीन OP एंड OR, OP एंड OR इनके बीच में ऑलरेडी लाई कर रही है. प्रूव दैट ROS, एंगल ROS जो है ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस हाफ ऑफ माइनस POS, ये हमें प्रूव करना है एक्चुअली. तो देखिए जरा भी एक बार, सबसे पहले जो गिवन हमें वो राइट कर लीजिएगा. सो गिवन हमें क्या क्या आप देख सकते हैं, एज वी कैन राइट वी हैव गिवन, हमें गिवन क्या है, रे OR इज परपेंडिकुलर, सो वी हैव गिवन OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. सो देयरफॉर वी कैन से एंगल ROQ इक्वल्स टू एंगल ROP
or you can say POR, ROP equals to 90 degree, right? So now, and we need to prove, हमें प्रूव क्या करना है एक्चुअली, देख सकते हैं आप, एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूव करना है। अब जो प्रूव करना है वहीं से हम हेल्प लेंगे। देखिए आपके सामने नजर आ रहा है QOS चाहिए आपको, POS चाहिए, ROS चाहिए। ये रिलेशन देखिए कहाँ नजर आ रहा है आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं आप QOS नजर आ रहा है इस एंगल में, एंड दीज आर टू एडजेसेंट एंगल। वाई? एज RO इज ए कॉमन आर्म टू बोथ एंगल्स, एंड OS एंड OQ नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। आप देखिए क्या हमारे पास ये जो कॉमन आर्म है वो उनका OR है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है, साइड्स हैं, वो क्या डिफरेंट साइड्स में है कॉमन आर्म के। एक कॉमन इनका वर्टेक्स है, तो ये एडजेसेंट एंगल है। इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा? सो आप कह सकते हैं, सो नाउ वी कैन से वी हैव एंगल QOS इक्वल्स टू, देखिए QOS को आप राइट क्या कर सकते हो, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। वाई? QOS को आप राइट कर सकते हो ROS प्लस ROQ। अब आपको पता है ROQ और RP कितना हमारा 90 डिग्री है, आप इसको राइट कर सकते हैं यहाँ पे। सो एंगल QOS इक्वल्स टू ROS हमें फाइंड आउट रिलेशन में यूज करना है, ROQ आपको पता है 90 डिग्री है, आप राइट कर सकते हो 90 डिग्री। सो 90 डिग्री इसको आप राइट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सो आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ अब हमने ROS का इक्वेशन बना लिया। इधर से भी आप देख सकते हैं ROP का इक्वेशन हमारे सामने है, आप देख सकते हैं वहां से जो हमें इक्वेशन मिलेगा फर्दर। सो आप राइट कर सकते हैं नाउ, ये ऑल्सो कह दीजिए, ऑल्सो एंगल ROP इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यू कैन से हमें ROP के दो पार्ट नजर आ रहे हैं। ROP के अंदर आपको मिल रहा है एक ROS प्लस POS। सो यू कैन राइट एज ROP एज ROS प्लस POS इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज रिलेशन नंबर, you can see here this is relation number 2 and this is relation number 3। so अब देखिए relation number 2 और 3 को देखिए जरा ध्यान से, इस 90 के लिए हम यहाँ पुट कर सकते हैं। you can say 90 will be replaced by ROS plus POS। so now you from equation 2 and 3, 2 और 3 को यूज कर लीजिए आपस में। so that QOS equals to ROS plus 90 can be written as ROS plus POS, ROS प्लस POS, इसको आप ये राइट कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव QOS इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ROS प्लस एंगल POS। नाउ ट्रांसपोज दिस एंगल POS टू द लेफ्ट हैंड साइड, इस POS को आप लेफ्ट में भेज दीजिएगा। सो एंगल QOS माइनस एंगल POS वी हैव इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। अब देखिए हमें ROS चाहिए था, तो 2 को भी ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, यानी यू कैन से हाफ ऑफ, देखिए जैसे 2 को आप लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हाफ बन जाएगा। हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल्स टू एंगल ROS। देखिए हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है हमें, आप देख सकते हैं एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS हमें प्रूव करना था, जो कि आ चुका है। ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, यही हमें प्रूव करना था, तो इसको आप राइट कर लीजिए। और यू कैन से एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS minus angle POS। This is all about question number 5। So you can say 10 जो हमें प्रूव करना था वो राइट कर दी। 10 ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस हाफ ऑफ एंगल POS। और डायरेक्टली यू कैन से हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, एंड hence proved। This is all about question number 5। You can pause the video and note it down। The last question of this exercise is question number 6। It is given that angle XYZ equals to 64 degree and XY is produced to point P। XY को आगे बढ़ाया जाता है point P तक। Draw a figure from the given information। इस information से हमें figure draw करना है। If the ray YQ bisect ZYP, find angle XYQ and reflex of angle QYP। देखिए ये बात की बात है, सबसे पहले हमें जो given conditions है उसके अकॉर्डिंग figure draw करना पड़ेगा। It is given that angle XYZ, देखिए XYZ हमारे पास है, सो दैट हम पहले सबसे पहले एंगल XYZ बना लेते हैं यहाँ पे एंगल। सो हियर दिस इज X, दिस इज Y एंड एंगल Z।
So this is एक्स वाई जेड वी हैव एज 64 डिग्री, हमें 64 डिग्री गिवन है. सो नाउ एक्स वाई, देखिए एक्स से वाई की तरफ आगे बढ़ाना है. एक्स वाई इज प्रोड्यूस मीन्स एक्स से वाई की तरफ आगे हमें बढ़ाना है इसको टू अ पॉइंट पी तक. हेयर पॉइंट पी इज. अब हमें क्या करना है, ड्रॉ ए रे फिगर. हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है. इफ रे वाई क्यू हेयर रे वाई क्यू इज प्रेजेंट. सो रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है. मीन्स ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो चुके हैं. अभी ये दोनों इक्वल हो चुके हैं. बाइसेक्ट मीन्स बाई मीन्स टू, सेक्ट मतलब बांटना. तो जो रे वाई क्यू है वो क्या करती है, एंगल जेड वाई पी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. फाइंड एक्स वाई क्यू. सो एक्स वाई क्यू हमें ये टोटल एंगल फाइंड आउट करना है यहां तक. एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स भी हमें फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले जो गिवन वो राइट कर लीजिएगा. सो आप कह सकते हैं वी हैव गिवन एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री, ये हमें गिवन है. एंड रे क्यू वाई और वाई क्यू से वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी. अभी बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें हाफ ऑफ जो एंगल बनेगा हमारे पास जेड वाई पी वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल क्यू वाई पी के इक्वल हो जाएगा. एक तो एंगल क्या बन जाएगा, हाफ क्यू वाई पी. एंड नेक्स्ट वन एंगल कौन सा बन जाएगा हमारे पास, क्यू वाई जेड और जेड वाई क्यू, आप कह सकते हैं जेड वाई क्यू. और क्यू वाई जेड भी आप कह सकते हैं क्यू वाई जेड, और यू कैन से जेड वाई क्यू. एक ही बात है, बस हमारा कॉमन वर्टेक्स यहाँ है, ध्यान दीजिएगा. सो हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी क्या हो जाएगा, एंगल जेड वाई क्यू हो जाएगा, और यू कैन से क्यू वाई जेड हो जाएगा. सेकंड कौन सा बनेगा, क्यू वाई पी बन जाएगा. ये हाफ हाफ हो जाएंगे. अब आगे बढ़ते हैं हम. अब देखिए आपके सामने क्या एक लीनियर पेयर आप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल देख सकते हैं. आप देख सकते हैं पी जो हमारी एक्स है, आप कह सकते हैं एक्स वाई जो मैंने आगे प्रोड्यूस किया, तो ये हमारे पास एक्स पी हो गई स्ट्रेट लाइन. अब इस पर आप देख सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं एज पी एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, पी एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन. ये अगर स्ट्रेट लाइन है देन ये क्या बने, इन तीनों एंगल का सम कितना बन जाएगा हमारे पास. देन आप कह सकते हैं देन जेड वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री. आप कहेंगे लीनियर पेयर. देखिए एंगल कौन सा हमारा, जेड वाई पी एंड एक्स वाई जेड विल बी फॉर्म्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. सो नाउ एक्स वाई जेड वी आर ऑलरेडी गिवन दैट इज 64 डिग्री. एंड जेड वाई पी के दो पार्ट हमारे पास बन चुके हैं. इनका हाफ हाफ किया जाए तो क्यू वाई पी एंड क्यू वाई जेड. नाउ वी कैन राइट जेड वाई पी. अब देखिए जेड वाई दोनों इक्वल पार्ट्स है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं क्यू वाई जेड की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और यू कैन से क्यू वाई पी की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. सो आप इसको राइट कर सकते हैं जेड वाई पी को आप ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी. वाई आई एम राइटिंग ट्वाइस एज बोथ आर इक्वल. सो अब देखिए जेड वाई पी के दो पार्ट इक्वल पार्ट से दोनों इक्वल हैं, तो अब मैंने इसकी फॉर्म में राइट कर दिया कि जो जेड वाई पी किसका डबल है, इसका डबल है या इसका डबल है, एक ही बात है. मैंने इसको क्यू वाई पी की फॉर्म में राइट कर दिया है. सो जेड वाई पी कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ क्यू वाई पी प्लस 64 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो नाउ एंगल ट्वाइस ऑफ क्यू वाई पी विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 64 डिग्री, or you can say twice of angle QYP will be equals to 116 degree, you can say, or angle QYP will be 116 upon 2 and this will be 58 degree. So now angle QYP is 58 degree. बट हमें ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए देखिए जरा, रिफ्लेक्स ऑफ QYP चाहिए. हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स ऑफ QYP चाहिए. सो नाउ आप कह सकते हैं नाउ reflex of angle QYP will be 360 degree minus angle QYP, 360 minus 58, so that this will be 302 degree. देखिए रिफ्लेक्स हमें एंगल मिल चुका है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP will be 302 डिग्री. तो हमें रिफ्लेक्स भी मिल चुका है, 302 डिग्री मिल चुका है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल XYQ. So now you can say now angle XYQ
will be angle XYZ plus angle QYZ. So this will be 64 plus 58 degree and this will become 122 degree. So हमें क्या मिल चुका है, एंगल XYQ जो मिला वो कितना मिला, 122 डिग्री मिल चुका है. एंड दीज आर द रिक्वायर्ड एंगल्स. तो thus we can say एंगल XYQ equals to 122 degree and reflex of angle QYP equals to 302 degree. This is all about question number 6 and exercise 6.1. So if you learn from this video, you can subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.